प्रेजेंटली मैं सब्जेक्ट बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। एक्चुअली जब हम लोग जेई और नीट की जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इसमें सब्जेक्ट बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे जेई में आपका पीसीएम हो गया, इधर आपका पीसीबी हो गया, तो जब हम लोग स्टूडेंट्स के लिए खास करके जब वो रेगुलर स्टडी करते हैं तो उनका रूटीन वो है। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो दो सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट पर ही थोड़ा फोकस ज्यादा हो जाता है, तो एक साइकिलिंग नहीं हो पाती है। तो ये समझना जरूरी है आपको कि किस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बैलेंसिंग एक बार कर लिया तो आप मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब जैसे मैं बात करता हूं, जो आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं फिजिक्स में, जैसे आपका 12th में एक पोर्शन होता है, आपका कैपेसिटर होता है, राइट। तो कैपेसिटर्स में जैसे ये कंडक्टिंग प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 2 हो गया। अब ये इसमें आपने एक बैटरी जोड़ दिया, राइट। तो अभी क्या होगा, इसमें से आपका प्लस क्यू चार्ज आपको इधर जाकर के इधर 0 माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, एंड 0 प्लस क्यू, ये आपका प्लस क्यू होता है। तो ये फेनोमेना है। और अब जाकर के ये आप जैसे कि मतलब ये आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1, और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें कैपेसिटेंस वगैरह हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये सेम चीज आपका देखिए, जैसे कि केमिस्ट्री में जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारा फंडामेंटल चीज है आपका, जैसे कि एस है, एसपी है, एसपी डी है, एसपी डी एफ है। तो इसमें आपका ये एन इजकल टू 1 है, और उसमें एस हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गए। इसमें 2 और पी में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, आपका 6 होता है। तो ये टोटल 8 हो गया। ये एन इज इक्वल टू 2 में चला गया। और ये एस पी और आपका डी, तो ये 2 हो गया, 6 हो गया, और डी में आपका कितना, इसमें 10 हो गया। तो आपका ये टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। एन इज इक्वल टू 3 में। तो बहुत फंडामेंटली इस तरीके से आप सोच रहे हैं। या मान लीजिए कि बहुत सारा जैसे हमने चार्ज ट्रांसफर दिखाया उसमें आपका कैपेसिटर्स में, जैसे ये 1 to 2 में दिखाया। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, तो ये इनका जो बॉन्ड होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। अब ये जैसे कि आपको कभी कभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, यहां पर चला जाता है। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो 0 माइनस माइनस क्यू, तो बोलो क्या बच गया आपका, माइनस क्यू। और ये 0 प्लस माइनस क्यू, ये सॉरी प्लस क्यू, और ये हो गया आपका माइनस क्यू। तो ये फाइनली ए इस पर बच गया आपका प्लस, और प्लस आपका बी पर माइनस, और ये चला गया। तो ये इस तरीके से आपका ये सिस्टम बन रहा है। तो ऐसे आपको बैलेंसिंग समझना है केमिस्ट्री का। जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में आपको जैसे कि कोई आप कोनिक्स में कोनिक्स हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये सब जो चीज है कि आपको देखना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको मान लीजिए कि कुछ कोनिक्स में इस तरह का आप देखते हैं पैराबोला वगैरह, तो इस फ्रेम से भी आप देख रहे हैं। अब ये मान लीजिए कि पैराबोला कुछ इस तरह से हो गया, तो ये इस तरह का, तो यहाँ फ्रेम से देखेंगे तो इसमें आपको L1 एंड L2, इसको L1 और इसको L2 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो L1 एंड L2 जो है ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपना फंक्शंस को हम लोग चेक करने के लिए कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ग्राफ दिया रहता है। तो आपको सब्जेक्ट बैलेंसिंग, अब जैसे कि उसमें कोई ग्राफ क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखिए इसमें आपको L1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2, ये आपका पैराबोला हो जाएगा। तो अब उसको उस तरीके से हम लोग को इसका सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके।